मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं का वचन फिर से हम चर्चा में लाते हैं। चलते चलते पग थका, नगर रहा नौकोस, बीचे में डेरा पड़ा, कहो कौन को दोष। सद्गुरु के वचनों में बहुआयामी अर्थ निकलते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि समग्र है। हमारी दृष्टि एक एंगल की होती है, जिसको स्वार्थ कहते हैं। केवल एक तरफ से हम देखते हैं, जो हमारा मतलब है उतना ही हम देखते हैं, और जो अपने मतलब के साथ साथ दूसरे का भी मतलब देखे, जिसका कोई मतलब नहीं उसका भी ध्यान रखे, और भी लोगों का ध्यान रखे, उसको समग्र दृष्टि कहते हैं। जैसे सूर्य है, उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है, तो उसको सब तरफ दिखाई देगा। अध्यात्म में स्वार्थ और परमार्थ, ये दो शब्द प्रायः चर्चा में आते हैं। आपने एक संदर्भ सुना होगा रामायण का, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, मूर्छित हो गए, फिर सुखेन वैद्य आते हैं, उनको उसकी औषधि का पता बताते हैं, लेकिन वो औषधि मिलती है हिमालय में। हिमालय ऊंचाई की जगह को कहते हैं। लक्ष्मण मूर्छित कहाँ थे? कर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में। यहीं से हम दृष्टांत और सिद्धांत दोनों समझते चले। जहाँ गृहस्थी में या अपने व्यवहार में हम लोग रुके हैं, बहुत नीचे की जगह है ये स्वार्थ है। यही हमारा मन जो व्यवहार में डूबा है, वो लक्ष्मण है। जो हमारे मन की आसक्ति है, स्वार्थ है, अपने मतलब की चीज देखते हैं, ये मूर्छा है। आसक्ति सबसे बड़ी मूर्छा है। जब कभी भी अपने को क्रोध आए तो समझना चाहिए कि हम आसक्ति में डूबे भाई, स्वार्थ में डूबे हैं। क्योंकि जिसके प्रति क्रोध आता है, होश में नहीं आता, मूर्छा में आता है। काहे की मूर्छा होती है? आसक्ति की, चाहना की। अपने अनुसार नहीं होता है तो माँ खराब, पिता खराब, बेटे खराब, बहू खराब, और कोई प्रेम से हमें जहर भी पिलाए तो अच्छा है।
ये अपने मन की आसक्ति और अनुकूलता का ही अर्थ होता है। पिला ही रहे लोग। जब लुट जाते हैं, कुछ रह नहीं जाता है, तब माँ बाप अच्छे लगते हैं। पहले वो कुछ कह रहे थे तो दुश्मन लगते थे, दोस्त लोग अपने दोस्त लगते थे। लुट गए, अब कोई रहा नहीं संसार में, तो माँ बाप याद आने लगे। मन बदलता है। लक्ष्मण मूर्छित, और उसकी औषधि कहाँ? हिमालय पर है, जहाँ मन की शांति है, जहाँ विवेक की ऊंचाई है, और वो ऊंचाई की जहाँ से सब समान दिखते हैं हमें। हवाई जहाज पर कभी यात्रा करके देखें तो जो माता पिता ऊंचाई पर होते हैं, उनको किसी भी एक बेटे का पक्ष नहीं होता है। कोई बेटा बहुत पैसा कमा रहा है तो भी वही है, कोई बेटा नौकरी नहीं पाया घर पर रह रहा है तो भी वही है, क्योंकि ऊंचाई पर है वो। लेकिन बेटों को आपस में ऐसा लगता है, बहुओं को आपस में ऐसा लगता है कि हम इतना करते हैं पापा मम्मी, क्यों खुश नहीं रहते, हमसे ज्यादा नहीं राजी रहते हैं। ये उनका स्वार्थ है, और वो अपने व्यवहार में डूबे हैं। अगर बहू भी ऊंचाई पर हो, विवेक की ऊंचाई पर, तो उसको महान खुशी होनी चाहिए कि मेरे सासू ससुर पापा मम्मी खुश तो हैं, कहीं खुश रहे। वो केवल उनकी खुशी देखना चाहते हैं, छोटे के साथ हो कि मंझले के साथ हो कि बड़े के साथ हो, या सबसे अलग रहकर हो या सबके साथ रहकर हो। और जो भी ऊंचाई पर जिएगा, हिमालय की चोटी पर पहुंचेगा, उसके पास वो औषधि होती है जो सबकी मूर्छा को दूर कर सकता है, और उसमें सभी अपने लगते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राणा मारो। किसी को दुख हुआ तो फिर उसको हो सकता है भूल जाए, लेकिन हमें नहीं भूल सकता है। सदगुरु कहते, दुखिया सब ही जीव है मन माया के चक्र। सभी लोग अपने अपने माया के बस में पड़कर अपने स्वार्थ में दुखी हैं। अब उनको क्या दुखी करना, और उनको और क्या कोसना, उनको और क्या गाली देना, क्या डांटना। सुखेन वैद्य ने हनुमान जी से बताया, वो पौधा वहीं मिलता है, उसकी पहचान बताई। हनुमान जी जाते हैं और पौधे की पहचान भूल जाते हैं, नहीं जान पाते, तो वो पूरा लगभग छोटा पहाड़ ही हाथ पर ले लेते हैं। पूरे पहाड़ को उखाड़ लाकर और सुखेन वैद्य के सामने रखते हैं, तो सुखेन वैद्य उनको समझाइश देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने एक निजी काम के लिए इतना बड़ा काम कर दिया। उसके बाद जब पौधे का परिचय बताते कि ये पौधा चाहिए था, तो हनुमान जी अपनी तीव्रता में थे। किसकी तीव्रता में? कि हमारे लक्ष्मण जी को शीघ्र से शीघ्र उपचार मिलना चाहिए। तो झट से जाकर उस पौधे को नोचना चाहते हैं, तो सुखेन वैद्य कहते कि ये रीति नहीं है। हमारे वैद्य जनों की रीति यह है कि जैसे किसी घर में तुलसी का पौधा लगा होता है, तो अभी आज गर्मी के दिन है, किसी को जुकाम नहीं है, जिसका मतलब ये नहीं होता है कि तुलसी के पेड़ में पानी नहीं डाले, तो भी पानी डालते हैं। जब जुकाम होता है तो ऐसा नहीं करते कि पूरा पेड़ उखाड़ लेते हैं। बरसों से उसकी पूजा, उसकी सेवा करते हुए फिर जिस दिन जरूरत होती है उस दिन तो केवल अपने जरूरत भर के लिए 2 पत्ती ले लेते हैं। ये उसी समय की परंपरा है जब सुखेन वैद्य ने लक्ष्मण का उपचार किया था। नहीं, हम लोग समझते हैं तो जड़ पूजा कह देते हैं। भारतीय संस्कृति में आम भी पवित्र माना जाता है, केला पवित्र माना जाता है, आंवला पवित्र माना जाता है।
एक एक पौधे को पवित्र माना जाता है। आयुर्वेद की लिस्ट में देखिए, चरक और सुश्रुत संहिता में देखिए कितने महत्व के हैं। और इनके जड़ों से जो रस आता है वो रस हमारे पानी में मिलता है, इसलिए पानी हमारा रसायन है। धरती का पानी केवल पानी नहीं, रसायन है। सारे पौधों का रस हिमालय की तलहटी में हम जाकर के देखे हैं, पहाड़ों पर जहां झरने बनते हैं, आपके ट्यूबवेल जैसा झरना नहीं होता है। कभी आप जाएंगे काठमांडू से ऊपर, जहां सदगुरु विशाल देव का निवास होता था, तारेश्वर पहाड़ कहते हैं, मोटे मोटे झरने वहां पानी देते रहते हैं, ट्यूबवेल नहीं है वो। उसको देखने के लिए हमने उसके पीछे अंधेरी खोला पड़ता है झरना। उसके अंदर जंगल में प्रवेश करते हैं तो कहीं भी ऐसी जगह नहीं जहां पानी हो, लेकिन उन पहाड़ों के ऊपर जो पौधे जमे हुए हैं, उन पौधों की जड़ें एक एक बूंद पानी रिस रही है। उनके हजारों जड़ों से हजार बूंद पानी, हजारों पेड़ों से फिर लाखों बूंद पानी, तब वो झरना बनता है। और इसलिए हिमालय का पानी ताकती होता है। और नहीं पचा पाते हैं तो जो काठमांडू जाता है तो उसको लोग बताते हैं कि पानी उबाल कर पीना, नहीं तो लग जाएगा। वहाँ के लोग कच्चा पानी पीते हैं। उनकी सेहत देखिए आप, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इनकी उम्र इतनी है। शुद्ध पानी है, शुद्ध ऑक्सीजन है। इन्हीं सबको हम गंदा ना करें, दूषित ना करें, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इनको देवता कहा। वायुर्जमोग्नि वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा। बार बार इनकी हम वंदना करते हैं। ये ऑक्सीजन नहीं होता तो मर जाते हैं, और इसी के लिए तो जाते हैं, गैस सिलेंडर नाक में घुसेड़ा जाता है। आज कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए बाहर टहलिए, खुली हवा में जाइए, हरियाली में जाइए। अब दिल्ली जैसे कि जगह में कहाँ जाए, तो ऑक्सीजन क्लब बनाना पड़ेगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर खोलना पड़ेगा। बाहर के इस परिवेश में हमारे जीवन के लिए सारी सामग्रियां मौजूद हैं, इसलिए इनको हम अपनी आस्था में बनाए रखें, इसलिए इनकी याद की जाती है। हम लोग बड़ी आसानी से इनका खंडन कर देते हैं, इन्हीं में पेशाब कर देते हैं, इन्हीं में थूक देते हैं, और इसी हवा में धुआं उड़ा देते हैं, इसी हवा में हम सिगरेट पी लेते हैं। सिगरेट पीने वाले का उतना नुकसान नहीं होता है जितना उस वातावरण में कोई दूसरा व्यक्ति होता है, वह हवा से इतना नुकसान होता है। और उसको प्रदूषित कौन करता है? इंसान। और हवा को शुद्ध कौन करता है? स्वयं शुद्ध होता है, इसलिए उसका एक नाम स्वयंभू भी है। पानी को गंदा कौन करता है? ये महानगरों के जितने कचड़े हैं करते हैं। महानगर में कोई बाहर के देवता आते रहते हैं, गंदा करता है आदमी। और पानी शुद्ध कैसे होता है? स्वयं शुद्ध होता है। हजारों किलोमीटर की यात्रा में चलते 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 उनकी गति से वो पानी शुद्ध होता है, इसलिए गतिमान रहने के कारण से उसका नाम गंगा पड़ता है। गंगा को भी हम गाली दे देते हैं। नदियों का पानी बहे नहीं तो इतना शुद्ध नहीं हो सकता है, बहते बहते शुद्ध हो जाता है, फिर वाष्पीकरण होता है। हिमालय इसके लिए मदद करता है। समुद्र का खारा पानी वाष्पित होकर के हिमालय पहुंचता है, फिर वहाँ जमता है, फिर वहाँ से पूरी पृथ्वी में शोषित होता है, तब हमारी धरती के नीचे आता है। ये जीवन चक्र है हमारा। इतनों का हमारी जिंदगी के लिए सहयोग है, कभी हम बैठकर ध्यान भी नहीं करते, याद भी नहीं करते कभी। ये स्वार्थ दृष्टि है। सुखेंद्र वैद्य कहते हैं हनुमान जी को, ये हमारी रीत नहीं है, पहले इनकी हम आराधना करेंगे। छत्तीसगढ़ में अभी परंपरा हमने देखी है कि जब कोई भवन बनना होता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो पहले भूमि पूजन किया जाता है। भूमि पूजन का अर्थ होता है कि किसी की छाती पर ऐसे हम लात रख दें तो मां नहीं बन सकती हो, फिर उसका हमें अर्थ भी नहीं मिलेगा। हम उससे निवेदन करते हैं, अनुनय करते हैं, तब उसके ऊपर हम अपना अधिकार रखते हैं।
आज हम लोग कागज में अपना नाम रखा दिए और बता दिए कि हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन हो गई। जमीन है किसकी है? जमीन स्वयं में शक्तिमान है, लेकिन एक व्यवहार है कि हम इससे अपने को जोड़ते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में एक संस्कृति है जो जमीन को माँ कहती है, जिसको पृथ्वी माँ कहते हैं। ये भावात्मक है और तब इससे हमें लाभ मिलता है, और वो लाभ हमारे जीवन को दूसरा कोई नहीं दे सकता है। सुखेंद्र वैद्य कहते हैं कि हम इसकी पूजा करते हैं, तब इससे हमें जितना चाहिए केवल 2 पत्ती चाहिए बस, वही पीस करके लक्ष्मण जी को पिलाया जाता है। लक्ष्मण जी जागृत हो जाते हैं। हमारे मतलब की चीज केवल तो स्वार्थ हो गया, लेकिन उस पौधे में और पहाड़ में हजारों बूटियां हैं, उसको आपने नहीं देखा। उसको जो देखता है वो सुखेंद्र परमार्थ है। परमार्थ का मतलब परमार्थ। जैसे एक बेटी है, बेटी को किसी एक ने अपनी पत्नी बोल दिया, वो स्वार्थ है। वो किसी की बहन होगी, किसी की भाभी भी होगी, किसी की बेटी भी होगी, वो देवी भी है, लक्ष्मी भी है, गृहिणी भी है। उसके और जो एंगल होते हैं उसको हम नहीं देखते हैं, इसलिए बहुत छोटा अर्थ हम निकाल पाते हैं कि केवल एक भोग्या है। पूरी दुनिया में सारी संस्कृतियां केवल इतना बोलती हैं। इस्लाम धर्म में देख लीजिए आप, नाम धर्म है मजहब, एकदम एकांगी दृष्टिकोण है। उसको वायु की पूजा से मतलब नहीं है, उसको सूर्य देवता नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो गंगा के पास जाकर के नमन नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान पानी पीता है कि नहीं पीता है? वो आंवले की पूजा नहीं करता, लेकिन आंवला खाता है कि नहीं खाता? च्यवनप्राश खाता है ना। जरूरत उसको पूरे की है, लेकिन उसके अंदर में केवल एक बात है, अल्लाह। अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह की जो व्यापक परिभाषा है वो ये है कि अल्लाह जर्रे जर्रे में व्याप्त है। जैसे घर में कोई एक पिता हो और आदमी केवल पिता को माने, बेटों को काटे, तो पिता खुश रहेगा क्या? लेकिन वो पिता के लिए बेटों को काट रहा है। अगर कोई मुसलमान नहीं बनेगा तो उसके यहाँ बोलते हैं कि उसको काट दो, उसको धर्म कहते हैं। भारतीय दृष्टिकोण की जो समग्रता है उसको लेकर के सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधुमता है सार। लाभ भी इसमें बहुत है। कोई भी परिवार चलाने के लिए, समूह चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए स्वयं उसका संरक्षण होता है, इसके स्वार्थ के लिए। हम ये भी घमंड ना करें कि हम परिवार चला रहे हैं, उस परिवार की छाया में हम भी तो चल रहे हैं। ये परिवार गोवर्धन है, जिसको भगवान श्री कृष्ण केवल एक उंगली पर उठाया था। इस परिवार से अपना भी अर्थ निकलता है, इससे हमें भी समझना चाहिए। अर्थ क्या निकलता है कि इनकी हम सेवा करेंगे तो इनसे हमको सीखने को मिलेगा। बेटा पैदा होता है तब बाप को शिक्षा मिलती है। बाप को बाप कौन बनाता है? बाप स्वयं नहीं बनता। जब तक बेटा नहीं जन्म लेगा तब तक बाप कौन कहेगा उसको? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मिया पाछे। ऐसे आवारा बनकर घूमता है, काम नहीं करता है, पैसा सुरक्षित नहीं रखता है, मेहनत नहीं करता है। जब बेटे का जन्म होता है तब उसको ध्यान में आता है कि अब इसके लिए तो करना पड़ेगा, तब बुद्धि ठिकाने होती है, तब पैसा भी रखता है, काम भी करता है और फिर समृद्ध भी होता है। एक के जन्म के बाद में हमारी दृष्टि में थोड़ा सा खुलापन आता है, तब हम अपने चारों तरफ देखना शुरू करते हैं। ये परिवार सिखाता है हमें। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम परिवार चलाते हैं, समाज चलाते हैं, देश चलाते हैं। आज देश के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो देश हमारी रक्षा नहीं करता है। देश के सीमाओं पर जितने लोग खड़े हुए हैं
अभी कल परसों एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसमें 2-3 लोग मारे गए। वो हमारे लिए ही काम कर रहे थे। अभी 6 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। वो पायलट था जिससे शादी हुई थी, वो जज। तो हमारी दृष्टि अभी यहाँ है, थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि सभी लोगों का हमारे जीवन के जीने में, सुखी रहने में बहुत बड़ा योगदान होता है। और इतनी दूर की दृष्टि से हमारे मनीषी लोग, संत महापुरुषों ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। साहब कहते हैं कि साधु मत का सार क्या है? सब जीवन से निर्भय रहे। ये नहीं कहा कि केवल हमारे चेलों से निर्भय रहे, ये नहीं कहा किसी मत मजहब से निर्भय रहे, सब जीवन से निर्भय रहे। उनका तो कोई अपना मत पंथ उस समय था ही नहीं। अब आगे चल करके कोई कबीर पंथ का आश्रम है, दूसरा आया तो पहचान नहीं, दूसरे मत पंथ का आश्रम है, इधर वाला गया तो पहचान नहीं। दृष्टि में इतनी सूक्ष्मता आ जाती है, सूक्ष्मता नहीं कहे मोटापन कहे, दृष्टि हमारी इतनी मूढ़ हो जाती है कि किसी एक मत पंथ के शब्द में ही हमारा मन अटका हुआ पड़ा जाता रह जाता है। साहब कहते हैं कि बीचे में डेरा पड़ा। आज हमारी इतनी उम्र हो गई, 50 साल के हो गए हम, तो कम से कम 50 साल के अनुभव के ऊपर तो आना ही चाहिए हमें। वो अभी भी वही मूर्खता में पड़े हुए हैं, अभी भी हम संसार को नहीं समझ पाए हैं, अभी भी हम अपने जीवन को नहीं समझ पाए हैं, अभी कुछ त्याग नहीं आया है, अभी कुछ सहनशीलता नहीं आई है, लोगों के प्रति उदारता नहीं आई है। चलते चलते पग थका, शरीर की इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, समय इतना लगभग बीत चुका है, लेकिन अभी हमको कोई अनुभव नहीं आया है। साहब कहते हैं इस जीवन के चारों तरफ जो कुछ है उसको देखने की कोशिश करें, और ये जीवन का सार भी है। इसलिए एक शब्द आत्मा रखा गया, तो महान पुरुषों ने एक दूसरे शब्द की रचना की, परम आत्मा। आत्मा कौन है? वो केंद्र में है। परम आत्मा कौन है ना? जो चारों तरफ है। केवल केंद्र में जो रहता है, बाहर नहीं देखता है, उसको स्वार्थी कहते हैं। जो केंद्र में भी देखता है, चारों तरफ देखता है, उसको परमार्थी कहते हैं। आप आम खा लीजिए और आम के पेड़ में पानी मत डालिए, कितने दिन खाएंगे आम आप? तो जो केवल अपने पेट का देखता रहता है, केवल अपना एक का देखता रहता है, अपने केवल घर का देखता रहता है, गांव में किसी का कुछ बिगड़े हमें क्या मतलब, गांव में किसी घर में आग लगी हमें क्या मतलब, लेकिन 10 मिनट नहीं बीते हवा घूमी और चिंगारी हमारे घर के आसपास पड़ी और घर भी जला। अब मतलब है किसी समय कुछ हो सकता है। तो किसी का नुकसान हमारा नुकसान, किसी का लाभ हमारा लाभ, और ये अंतर अंतर से जो इसका चक्र बना हुआ है, सबका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो इससे जुड़ा हुआ है जैसे आप घड़ी देखते हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आने लगी। पहले ज़माने में जो छोटे छोटे पुर्जों वाली घड़ियाँ आती थी, खोल करके देखिए तो उसमें छोटे छोटे गिर्रियाँ लगी होती थी, सब एक दूसरे से टच में है, और उसमें हम दम भर देते हैं चाबी, और वो ताकत देता है, फिर वो घूमता है, फिर वो घूमता है, फिर वो घूमता है, फिर सब घूमते हैं, तब सुई घूमती है। एक के चाबी देने में कितने घूमते हैं और तब सुई घूमती है। इसी प्रकार से इस पूरी सृष्टि में, चराचर जगत में जितने भी सब हैं, सब मिल करके हमारे जीवन के लिए चेतना देते हैं, हमारे जीवन जीने के लिए सहयोग देते हैं। साहब कहते हैं कि आपात अजय, जो अपनापन है, ईगो है, संकीर्णता है, इसको छोड़े तो हरि भजय। हरि भजय का मतलब होता है सबको ध्यान में रखिए कि आपका लाभ तो होना चाहिए लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा भी लाभ हो सकता है। आपका घर बन जाना चाहिए लेकिन बगल में गड्ढा नहीं बनना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। कैसे होगा? इसे बहुत आसानी से हो सकता है। आप पेड़ लगा दीजिए,
आम का पेड़ लगाइए, महुआ का पेड़ लगाइए, फिर आप देखते रहिए, तौलते रहिए, रोज निरीक्षण करते रहिए और देखेंगे कि आम का पेड़ बड़ा हुआ, उसमें 2-4 कुंटल आम के फल भी आए, लेकिन उसके गहराई में आप देखिए कहीं गड्ढा नहीं बना है। एक आम का पेड़ 15-12 फीट ऊंचाई तक चला गया, कुंटलों आम आ रहे हैं, लेकिन वहां पर 1 इंच का भी गड्ढा नहीं बना। कितनी बड़ी बात है ये। एक इंसान धनवान बन सकता है लेकिन दूसरा गरीब नहीं रहे, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए केवल अपनी व्यापक दृष्टि चाहिए, अपनी व्यापक भावना होनी चाहिए। उसी शब्द को ब्रह्म में रखा गया, सर्वम खलु विदम ब्रह्म। निश्चित है कि जो सब है ये हमारा परिवार है, सब हमारा परिवार है। कोरोना आया तो पता चला कि नहीं चला? पहली सूचना हम लोगों को होली के आसपास मिली थी कि चाइना में ये चमगादड़ों को खाते खाते कोरोना पैदा हुआ। जब हमारे भारतवर्ष में कहा जाता था कि पशु पक्षी की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो चाइना वाले कहते थे बेवकूफ है भारत वाले, सब तो खाने के लिए बने हैं ये। और यही खा खा करके जब मरने लगे वहां वो, तो हम लोग केवल समाचार में पढ़ते थे, है हमें क्या हुआ, हम तो भारत में हैं। और देखते देखते मार्च में होली होती है, और देखते देखते जिस कदर से आग की तरह से भारत में फैला है कोरोना, और केवल भारत में नहीं फैला है, पूरी दुनिया में फैला है कि सभी त्राही हो गए। और पहले मजे ले रहे थे कि केवल चाइना में है, आना जाना बंद नहीं, कोई भी संयम नहीं, किसी प्रकार का परहेज नहीं, थोड़ा सा बीच में बंद हुआ। उस साल मैंने अपना पूरा छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम स्थगित रख दिया, लेकिन देखा धड़ाधड़ कार्यक्रम चल रहे। भक्त लोग शिकायत करने लगे कि बहुत डरते हैं साधु लोग, ऐसे दूसरों को सिखाया करते हैं कि मरने से डर नहीं है, मेरे मन आनंद। और कोरोना का नाम सुनते ही वहां आश्रम में आनंद ले रहे। कितने फोन आए। तो लोगों की शिकायत पूरी करने के लिए फिर मैं फागुन महीने में कार्यक्रम दे दिया 2-4, मतलब होली आती है उसके 2-4 दिन पहले से कार्यक्रम दे दिया छत्तीसगढ़ में। और जैसे ही होली हुई है, जो ताबड़तोड़ यहाँ पर मौतें शुरू हुई हैं कि सारे कार्यक्रम छोड़ करके भागना नहीं पड़ा। गांव वाले बोले भागो महात्मा यहाँ से। जो कार्यक्रम के लिए बुलाए थे उन्हीं लोगों ने कहा यहाँ से हटिए, अब जाओ, अभी लॉकडाउन लगने वाला है, किधर चले जाए। फिर हम लोग जंगल की तरफ गए, नगरी क्षेत्र से हवा क्षेत्र में, मास्टर साहब खिलानंद के घर पर। 2-3 दिन के बाद वहाँ भी कोरोना पहुँच गया, वहाँ भी मौतें होने लगी। 2 दिन के बाद तो उनके घर में ही कोरोना पहुँच गया। वो संतों की कहावत, कलयुग घेरे चारों ओर, जियरा जइयो कोनी ओर, भाग कर कहाँ जाओगे। ऊपर का पूरा महला उनका खाली था, लेकिन जब उनके घर में भी बच्चों को, बहू को, बेटे को, अब जो हम लोग धर्म संकट में पड़े कि छोड़कर भागे, तो ये हुआ कि साधु बड़े मतलबी होते हैं, रुके। उनको धर्म संकट है कि महात्मा को कैसे रोके, क्या सेवा करे। वो स्थिति में हम लोग जिए हैं, उसको भूले नहीं। इस पृथ्वी में कहीं भी संकट आ रहा, मतलब हमारे पास तक पहुंचना है, पक्का है। और समय समय से ये सब होता रहा है, लोगों के भीतर में चेतना जागृत करने के लिए। कोई किसी का नहीं था कोरोना में, जो जहां पर रहा वहीं पर। लेकिन जिन लोगों ने भक्ति का परिचय दिया, साहस का परिचय दिया, उनको हुआ भी नहीं कोरोना। कितने लोग ऐसे थे कि वो सवेरे शाम अपनी गाड़ी में मरीज ढोते ही रहे, उनको नहीं हुआ कोरोना। सदगुरु कहते हैं कि आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साध मता है सार। अब एक व्यक्ति पूरी दुनिया में लंबा हाथ तो नहीं कर सकता है कि सबकी सेवा करे।
एक व्यक्ति इतना भोजन नहीं बना सकता है कि सारा गांव ही खा ले या सारी दुनिया खा ले। एक व्यक्ति इतना कर सकता है कि उसके चारों तरफ जो लोग हैं, इसी को न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। जो आपके राजस्व अभिलेखों में एक शब्द आता है न्यूक्लियर फैमिली, एक परिवार की संज्ञा जिसे दी जाती है। उस परिवार में माँ, बेटे, भाई, बहन जो होते हैं, इनके बीच में एक शुद्ध भावना से आप जीवन जिएंगे तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा ये। रामायण एक परिवार ही तो है। रामायण का जो उदाहरण दिया जाता है, ये प्रत्येक परिवार के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है। रामायण में जितने पात्र हैं, वो पात्र सबके घर में मिलेंगे, अंदर भी मिलेंगे, बाहर भी मिलेंगे। राम जिसे कहते हैं हमारी आत्मा है, लक्ष्मण जिसे कहते हैं वो हमारा मन है, भरत जिसे कहते हैं वो विचार हैं, अयोध्या किसे कहते हैं वो क्षेत्र जहाँ पर युद्ध नहीं होना चाहिए, हमारे संकल्पों का क्षेत्र, युद्ध नहीं होना चाहिए। आप एक संकल्प रखिए घर में कि कैसा भी हो विचारों में भिन्नता, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध का मतलब द्वंद्व नहीं करेंगे, किसी का अपोज नहीं बनेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। लेकिन अब इसमें लोग तर्क करेंगे कि बुरा आदमी हो तो बुराई नहीं करेंगे, कोई गलत कर रहा हो तो गलत कहेंगे नहीं उसको। यहीं से आदमी अपने ईगो पर आ जाता है, फिर महाभारत होता है, फिर रामायण से हम महाभारत में उतर जाते हैं। अब क्यों नहीं करें, कैसे नहीं करें, इसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि साहब कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। आपके अंदर का जो संदेह है वो सही ठहरेगा, गलत हो जाएगा। आप जो चाहते हैं वो कामना, वो इच्छा पूरी भी होगी, ये समाज ठीक हो जाएगा, परिवार सही हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए आप। थोड़ी थोड़ी बात में हम कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसलिए कि अपने को हम बहुत बड़ा मालिक समझते हैं। यदि हम समझे कि सभी हमारे बच्चे हमारे बनाए हुए नहीं हैं, ये अपनी यात्रा में आए हुए हैं, हम इनके मालिक नहीं हैं, अभिभावक हैं, तो हमारे अंदर में उनके प्रति द्वेष नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, जिद नहीं होगा। उनको अपने तरीके से कुछ समय के लिए गलत हो तो भी गलत होने का अधिकार है उनको। कोई दारू पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई और कुछ करता है, तो मनुष्य जीवन में ये कर्म भोग है, कर्म भूमिका है। तो ऐसा भी करने पर भी आप उससे गुस्सा मत करिए, द्वेष मत रखिए, आप जो कर सके सहयोग करिए उसका। और इसी को दृष्टा होना कहते हैं, इसी को ध्यान देना कहते हैं। छोटी सी गलती होती है, उसके बाद में इतनी बुराई शुरू कर देते हैं कि बेटा हमारा ऐसे हो गया, बहू हमारी ऐसी हो गई, और उसके बाद में ऐसा वातावरण बनता है कि उसी वातावरण की गंदगी में बहू बेटे डूब जाते हैं, फिर और आग बढ़ती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आपका संदेह दूर होता है और बुराइयां अच्छाइयां में बदल जाती हैं। जिसको आप बुरा कहते थे वो बुरा होता ही नहीं है। एक राजा थे, राजा का बहुत ईमानदार नौकर था और उनकी पहली पीढ़ी से ही, उनके पीछे वाली पीढ़ी से ही उनके राजमहल में वो सेवा देता था। अंत में अवस्था भी आ गई 60-65 की, तो राजा साहब ने उसको और इधर उधर के काम ना दे करके केवल एक सेवा में लगाया कि अपने सोने की जगह पर जो आसन होता है केवल उसको देख रेख करता था, सजाता था, बदलता था, बिछाता था। एक दिन यही सब करते करते वृत्तियां सूक्ष्म से स्थूल होती हैं, स्थूल से सूक्ष्म होते हैं, इसमें बहुत प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए हर क्षण इसे हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि किस समय क्या विचार आ रहे हैं। वो बिस्तर शाम को बिछा रहा था, उस दिन एक ऐसा शॉल चादर मिला बिछाने का, मखमल का, बहुत मुलायम। बिछाते बिछाते उसके मन में ध्यान आया कि इतना कोमल, इतना मुलायम राजा साहब सोते होंगे तो कितना आनंद आता होगा।
अब देखिए मन भटक रहा है। 65 साल तक ईमानदारी पूरा बिल्कुल निश्चित निसंदेह रूप से पूरा करते हुए उसके मन में कहां से बात आ गई। मन है, सब कुछ हो सकता है। उसके मन में ख्याल आया कि कितना आनंद होगा इसमें। फिर ख्याल और आगे थोड़ा बढ़ा कि अभी तो राजा साहब 2-3 घंटे बाद आएंगे, अभी 7 बज रहे, 9-10 बजे आते हैं लेटने के लिए, थोड़ा लेट के देख ही लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेट गया वो। और जो श्रमिक लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, संयमी होते हैं, उनको नींद बहुत अच्छी आती है, जल्दी आती है। लेटा था और वैसे ही ओढ़ने वाला चादर भी मुलायम था, ओढ़ लिया और 5 सेकंड में उसको नींद आ गई, पता नहीं चला। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, तीसरे घंटे में ऐसे रोजाना पहले रानी आती है, फिर रात में राजा आते थे, राज के काम काज से निपट करके। रानी आई, उनमें सोचने लगी कि आज राजा साहब को कोई तकलीफ हो गई, कोई बात हो गई, पहले आकर सो गए। वो भी पास में लेट गई। दोनों लेटे हैं, चादर ओढ़े हुए हैं। 11 बजे के करीब जब राजा साहब आते हैं तो दोनों सीट रिजर्व हैं, उनका खाली नहीं है। अब रानी को देख करके, नौकर को देख करके राजा के अंदर में वही होता है जो आप लोगों के मन में होगा, सबके मन में होता है। साहब कहते हैं कि सार सार को गहिरा है, थोथा देव उड़ाए। हर बातों में 2 चीजें होती हैं, शब्दों में भी होती हैं, वस्तुओं में भी होती हैं, जिंदगी में भी होती हैं। तो सब जगह आपको सार और असार दोनों का निरीक्षण साथ साथ करते, पूरी जिंदगी करते रहना पड़ेगा। और इसका निरीक्षण कहाँ से हो सकता है? जो स्वयं में रुक सकता हो, जो अपने विचलन, मन के विचलन को रोक सकता हो थोड़ी देर। और जो उबल गया पेट्रोल जैसे, बारूद जैसे, तो अंदर से ही बारूद है, फिर उसको आग लगाने की जरूरत क्या है। राजा साहब उबल गए और गुस्से में आकर के उन्होंने प्रधानमंत्री को कॉल किया और तुरंत आदेश दिया कि सवेरे होते होते इस नौकर को और पत्नी को फांसी होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री होता है तो कुछ योग्य तो होता ही होगा। मंत्री का मतलब जो मन को तंत्र के सहारे सुरक्षित रखे, संतुलित रखे, वो मंत्री कहलाता है। पहले जमाने में सबसे बड़े मंत्री जो होते थे उसको गुरु कहते थे। वशिष्ठ जैसे लोग कि परिवार में किसी प्रकार की विडंबना हो, कलह हो, क्लेश हो, कोई बात हो, तो गुरु आते थे तो वो तंत्र को, मन के तंत्र को सुलझाते थे। ऐसा कोई अगर नहीं मिले तो फिर यही होता है कि आदमी या तो हत्या कर देता है या हत्या कर लेता है, अंत में मन वहीं पहुंचेगा। राजा साहब वहीं पहुंच गए और प्रधानमंत्री से बोले कि इनको फांसी होना चाहिए। मंत्री ने कहा ठीक है सरकार, आप जो कहते हैं आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन बताइए तो सही क्या है। तो उन्होंने कहा हम बताएं क्या, चल के तुम देख लो। मंत्री ने कहा कि जो देखी हुई बातें होती है वो भी सही हो कोई जरूरी नहीं है, आंखों से देखी हुई बातें भी सही हो कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग यही तो कहते कि आत्मा दिखती नहीं, जीव दिखता नहीं, चेतन दिखता नहीं, भगवान दिखता नहीं। तो सही कैसे होगा? इनके देखने के अलग अलग पैमाने होते हैं, सबको अलग अलग ढंग से देखा जाता है। बहन कहाँ दिखती है, माँ कहाँ दिखती है, भाई कहाँ दिखता है, लेकिन होता है कि नहीं होता है? ये वही होता है जहाँ होता है। हमारे अंदर में है तो बाहर भी है, अंदर नहीं है तो बाहर समाज की विकृति है। फिर भाई बहन माता पिता जो ये शब्द रखे गए हैं, इन्हीं के चक्र में ये समाज अच्छी तरह से चल रहा है। और जहाँ पर ये नहीं होता है वहाँ समाज धराशायी हो जाता है, परिवार भ्रष्ट हो जाता है। दिखता तो नहीं है ये। प्रधानमंत्री ने राजा के मन को ऐसा मोटिवेट किया कि राजा जाकर के सोए तो नहीं। तब तक सवेरा हो गया, कहते सुनते स्नान करके पूजा स्थल पर जो प्रतिदिन का उनका नियम था बैठ गए कि कैसे मन में शांति हो, निर्णय हो भीतर क्या होना चाहिए। एक निर्णय तो कर चुके, फांसी होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको पेंडिंग में डाल दिया।
उनके मन को मोटिवेशन दे रहा है। रात भर रानी सोचते थे कि आज हमारे राजा को क्या हो गया। रोज बोलते थे, हंसते थे, अपनी कथा सुनाते थे, आज क्या हो गया, नाराज है कि रात भर बोले नहीं। सुबह ही जल्दी उठ करके फिर वो भी गई स्नान आदि करके। उसका भी ये नियम था कि राजा के पास बैठकर पूजा घर में पूजा करती थी। वो सोचे कि राजा आज को तकलीफ में होंगे, देर से उठेंगे तो मैं पूजा कर लेते हूँ। तब तक पूजा घर में गई तो देखी कि राजा वहाँ पहले से बैठे हुए हैं। तब तो एकदम से सन्न रह गई कि मेरे पास लेटा कौन था ये। राजा भी उधर सन्न है कि नौकर के पास लेटी है। रानी भी इधर सन्न हो गई कि राजा यहाँ बैठे हैं, मैं लेटी किसके साथ में हूँ। अब दोनों की भेंट हुई, एक दूसरे को कुछ बोल नहीं सक रहे। अभी राजा बोल रहे थे कि इसकी फांसी होनी चाहिए, और जब रानी पूजा करने के लिए आई हुई है तब राजा का चित्त बदलता है कि अगर कोई गलती किया हुआ है तो इतना सावधान तो नहीं हो सकता है, ऐसे फ्री नहीं हो सकता है। उनको एहसास होता है कि गलती तो नहीं है इसकी, दोनों बोल नहीं पा रहे हैं। इसी बीच में जो नौकर था उसकी नींद खुली तो देखता है कि यहाँ राजा भी नहीं आए, रानी भी नहीं आई। घड़ी देखता है तो सवेरे के 5 बज गए। तो इतना घबराता है वो कि राजा आए होंगे, लौट गए होंगे, रानी आई होंगी, लौट गई होंगी, उसको क्या पता कि लेट करके गए। और फिर इतना घबराता है कि सोचता है कि मैं अब तो बच नहीं सकता। राजा के पास जा करके वो सीधे समर्पित होता है और जोर जोर से रोता है कि आप जो कुछ सजा देना हो दे दीजिए, गलती तो हो गई हमसे। राजा रानी दोनों अभी बेचारे ही बैठे हुए हैं, तब तक नौकर आकर के जोर जोर से रोता है। राजा कहता है क्या हुआ ये, रानी भी कहती है क्या हुआ ये। और जब पूछते हैं राजा की हुआ क्या तेरे को, तब बताया कि शाम को मैं ऐसे ऐसे मन में विकार आया कि थोड़ा सो करके देख लूं। मैं सो गया, तब से अभी नींद खुली हमारी। तब रानी को लगता है कि नौकर मेरे पास लेटा था। तब राजा को लगता है कि रानी को पता ही नहीं, नौकर को पता ही नहीं। तीनों में दोष पैदा हो गया और तीनों निर्दोष थे, और जब तीनों एक हुए तब सबका दोष दूर होता है। ऐसे स्वार्थ और परमार्थ होता है, और घटनाओं का सार ये होता है जिसकी प्रतीक्षा हम कर नहीं पाते। सदगुरु कहते हैं नग्र रहा नवकोश, बीच में डेरा परा, कहो कौन का दोष, ये मन का दोष है। पूरी जिंदगी एक साथ रह रहे। राजा कम से कम 45 वर्ष का हो गया था। 45 वर्ष जिस पत्नी के साथ में रह करके भी उसको दोष देखे तो सोच लीजिए कि अभी वो कितना चला आगे। घरों में ऐसे होता है, दोस्तों में ऐसा होता है, और पूरे संसार में ऐसा ही होता है। इससे जो अपने को बचा ले वही इस जीवन में हिमालय तक पहुंच सकता है। हिमालय पर पहुंचा हुआ है, उसी के मन में शांति होगी, और वही सबको तृप्त कर सकता है, जल से वर्षा दे करके, ऊंचाई दे करके, अपनी स्वच्छता से, अपनी निर्मलता से। सदगुरु कहते हैं कि आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। साधु का मतलब एक सज्जन व्यक्ति, साधु का मतलब कोई पंथ नहीं, कोई परंपरा नहीं। सदगुरु कबीर साहब इतने महान व्यक्तित्व के थे, लेकिन हम उनकी परंपरा में आकर के सदगुरु कबीर साहब को केवल अपना अहम बना लेते हैं। केवल दुनिया में एक संत हुए तो सदगुरु कबीर साहब हुए, बाकी तो सब बेकार थे। अब यहीं से कबीर साहब सबकी दृष्टि में द्वेष परक हो जाते हैं, दुश्मन परक हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं। जो निष्पक्ष होकर के सदगुरु कबीर साहब को पढ़ता है वो उनका भी गुरु है। कबीर साहब हमारी छोटी सी डिब्बी में बंद नहीं है, जिसको हम अपनी वचनों में, अपनी बातों में, अपने उपदेश में लपेट करके दूसरों की बुराई कर देते हैं। आज हम लोग जिस परंपरा में आए हुए हैं,
ये इतनी महान परंपरा है। सतगुरु कबीर साहब आदि से लेकर अंत तक सबका स्मरण करते हैं। साहब कहते हैं, गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरमी है ज्यों लो चंद्र दिवाकार। उन्होंने बहुत लोगों से अपने जीवन के लिए सीखा होगा, माना होगा, पाया होगा, और तभी गुरु पद को इतना बड़ा महत्व देते हैं। इसमें भी बड़ा झगड़ा होता है। कबीर साहब का कोई गुरु नहीं था, इतना महान आदर है उनके अंदर में गुरु के प्रति। वो कहते हैं कि जो गुरु का द्रोह करता है, गुरु का तात्पर्य होता है ज्ञान का। ज्ञान कई शब्दों में बोला जाता है। संस्कृत में अगर ज्ञान के पर्यायवाची ढूंढेंगे तो बहुत सारे शब्द मिलेंगे। कुल मिलाकर के जिससे हमें अपने जीवन की ऊंचाई देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है, वो हमारे गुरु होते हैं। जो हमको आधार देते हैं जीवन का, वो गुरु होते हैं। इसलिए पूरे भारतवर्ष की परंपरा में 3 देवता माने गए। एक को माँ कहते हैं, दूसरे को पिता कहते हैं, तीसरे को गुरु कहते हैं। ये तीनों बराबर समकक्ष में हैं। पौराणिक भाषा में इनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। ब्रह्मा का अर्थ बताया गया जिससे इस सृष्टि की रचना होती है। विष्णु का अर्थ बताया गया जो सृष्टि का पालन पोषण करता है। और शंकर का, महेश का अर्थ बताया गया जो इनका परिमार्जन करता है, शुद्ध करता है, इनका अभिभावन करता है। माँ जन्म देती है, वो ब्रह्मा है। पिता पालन पोषण में सहयोग देते हैं, वो विष्णु हैं। और जो गुरु हमारे गृहस्थ आश्रम में आकर के हमारे मन के विकारों को, विचलन को दूर करते हैं, वो शंकर हैं। और इन तीनों शक्तियों को लेकर के ये परिवार और ये समाज सदैव संतुलन में रहता है। बिगड़ी हुई स्थिति में फिर बन जाता है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसी को यहाँ मुक्ति कहते हैं और यही हर एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस परिवार में आकर के, समाज में आकर के जो पाया है वो छूटने वाला है। इस संसार का जितने भी संबंध हैं ये सब केवल हमारे शुद्ध आचरण के लिए होते हैं। ये एक दूसरे को चंगुल में, शिकंजे में कसने के लिए नहीं होते हैं। आज पिता के पीछे छत्तीसगढ़ में पहले लागू हुआ, बेटियों का भी पिता की संपत्ति में अधिकार लागू हो गया। बहुत पहले से हम लोग नहीं सुनते थे ऐसा होता है, लेकिन जब से लागू हुआ है तब से कितनी बेटियों का भाइयों से झगड़ा भी शुरू हुआ है। हालांकि बहुत बेटियां हैं, नहीं लेती है, लेकिन हो तो ही गया। नहीं झगड़ा हुआ है, मन में द्वेष बन जाता है। बेटियां कहती हैं कि नहीं हम हिस्सा लेंगे, लेकिन हमको भाई को पूछना तो चाहिए। अरे ना पूछे तो क्या दिक्कत है, पूछने से उसकी पूंछ बढ़ेगी, नहीं पूछेगा उसकी पूंछ कट जाएगी, हमारा क्या जाता है। लेकिन जो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया है चूहड़ी और चूहड़ों की जोए, बाप पोत अरझाए के संग न काहू होए। सरकार ने आखिर एक चूहा छोड़ दिया, वो सबको काट रहा है दौड़ दौड़ करके। भाई को भी, बहन को, इतने पवित्र रिश्ते में जो दरार डाल दी। सरकार ने कानून बना दिया पति पत्नी के बीच में 50-50 का, और देखिए कि सारे पढ़े लिखे पति पत्नी आज उसे 50-50 में कूद रहे, उसी में झंझट पता रहे। हमारे भारतीय संस्कृति ने कहा कि आधा आधा नहीं, आधी बात पति पत्नी की माने, आधी बात पत्नी पति की माने। हमारे गुरुजन तो कहते हैं कि पत्नी पूरी बात माने, पति पूरी बात माने। वो आधे आधे में झगड़ा करा रहा है। और जब से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने लगे तब से देखिए झगड़ा बंद होने की बजाय बढ़ते चला जा रहा है। कानून से, शासन से कभी भी जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है, केवल आत्मबोध होना चाहिए। घाव काहि पर घालूं, जित देखो तित प्राण हमारो। और ये तभी होता है जब थोड़ा सा आप सहेंगे, तब
दूसरों के भीतर दर्द पैदा होगा और इसको तपस्या कहेंगे और तब आपके लिए सभी समर्पित होंगे और माता पिता देवी देवता की जगह प्रतिष्ठित होंगे। यही हमारी संस्कृति थी, यही परंपरा है। आज भी सभी को वही देवी देवता बन करके अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। संत गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा इस पौधे को सींचता रहे। आयोजकों को आप सबको बहुत धन्यवाद देते हुए अभी की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। ताली ऐसे नहीं, एक साथ जोरदार होना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। अभी हम पूज्य गुरुदेव जी के अमृतमय विचारों से लाभ ले रहे थे। 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का